नाड़ी नाड़ी शोधन प्राणायाम। क्या नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम दो अलग चीज़ें हैं? क्या ये सवाल आपके मन में भी आते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल योग विद काजल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में। नाड़ी क्या है, नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है, इसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम के फ़ायदे क्या क्या हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करें। सबसे पहले बात करते हैं नाड़ी के बारे में। तो एक ह्यूमन बॉडी में, इंसान के शरीर में 72,000 नाड़ीज़ हैं। अब ये नाड़ीज़ करती क्या है? इन नाड़ीज़ के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी का फ्लो होता है, एनर्जी का संचालन होता है। तो ये नाड़ी क्या करती हैं कि जब हम ब्रीद करते हैं, ब्रीद से एनर्जी बनती है और वो एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में हर एक सेल तक पहुंचता है इन नाड़ीज़ के थ्रू। बट ड्यू टू आजकल की रैपिड लाइफ, इम्प्रॉपर डाइट, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि इन नाड़ीज़ में ब्लॉकेज हो जाती है। तो इन नाड़ीज़ की क्लीनिंग करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं और नाड़ी शोधन प्राणायाम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इन नाड़ीज़ की क्लीनिंग करने के लिए। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम प्रैक्टिस करने से पहले आप लोग ब्रीदिंग टेक्निक्स ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैं आई बटन पे भी मेंशन कर दूँगी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब प्राणायाम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक लेवल से पहले वो ब्रीदिंग टेक्निक्स फॉलो करें। तो अब बात करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में। नाड़ी और शोधन, नाड़ी मतलब हमारे जो एनर्जी चैनल्स हैं, शोधन मतलब उनकी क्लीनिंग। तो हम नाड़ी शोधन प्राणायाम किस लिए करते हैं? नाड़ीज़ की क्लीनिंग के लिए, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी में जो एनर्जी का संचालन है वो अच्छे से हो सके और हम उसका फुलर यूटिलाइजेशन कर सकें। तो इसकी 4 टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो इन 4 टेक्निक्स में यूज़ होंगे। सबसे पहला है इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब सांस को अंदर लेना, ब्रीद इन। नेक्स्ट कम्स इज एक्सहेलेशन, मतलब श्वास को बाहर छोड़ना, ब्रीद आउट। तो नेक्स्ट 2 वर्ड्स आते हैं, वो है इनर रिटेंशन एंड एक्सटर्नल रिटेंशन। अब इनर रिटेंशन क्या है? हम इनहेल करते हैं और अपनी श्वास को अंदर रोकते हैं। और एक्सटर्नल रिटेंशन क्या है? हम एक्सहेल करते हैं और अपनी श्वास को बाहर रोकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जो इन 4 टेक्निक्स में यूज़ होंगी। तो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम दिन में 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10-10 मिनट यदि आप दिन में 2 बार कर लेते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम, तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस लेके आएगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी या फिर सर्कुलेटरी डिजीज़ है वो आपका क्योर हो जाएगा। पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी बहुत सारी बीमारियां इस अनुलोम विलोम मतलब इस नाड़ी शोधन प्राणायाम से ही आपको क्योर करने में हेल्प मिलेगी। नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है, वो क्या है? हर ह्यूमन बॉडी में 2 एनर्जीज होती हैं, एक सोलर एनर्जी होती है और एक लूनर एनर्जी होती है। जो सोलर एनर्जी होती है वो हमारे एक्शंस लाइक फिजिकल एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है। जो लूनर एनर्जी होती है वो हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करती है। जो हमारा बॉडी का लेफ्ट साइड होता है उधर लूनर एनर्जी फ्लो करती है, जो राइट साइड होता है उस पोर्शन में सोलर एनर्जी फ्लो करती है। तो जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो हम इसलिए भी करते हैं कि हमारी जो 2 एनर्जीज़ हैं वो इक्विलिब्रियम में आ जाएं, बैलेंस हो जाएं। यदि हमारी लूनर एनर्जी ज़्यादा एक्टिव होगी तो उस सिचुएशन में हम इमोशनल ज़्यादा होंगे। यदि हमारी सोलर एनर्जी ज़्यादा एक्टिव होगी तो उस सिचुएशन में हमें एंगर इश्यूज़ वगैरह ज़्यादा होंगे। तो इनको बैलेंस करने के लिए भी नाड़ी शोधन प्राणायाम बेस्ट सूटेबल प्राणायाम है। तो अब हम बढ़ते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम की टेक्निक 1 की तरफ। बैठना कैसे है? आप चाहे तो सिद्धासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं,
पद्म आसन में बैठ सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल फील होता है वैसे आप बैठ सकते हैं। अगर आपकी बैठने की आदत नहीं है, आपको लेग्स में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने हिप्स के नीचे आप अपना मैट फोल्ड करके या फिर कोई चादर या फिर पिलो रख के भी बैठ सकते हैं, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी ज़्यादा देर तक बैठने में। बैठ जाएंगे। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो रहेगा ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा क्या है? आपकी जो इंडेक्स फिंगर है और जो थंब है इसको आप जोड़ेंगे और जो पाम का बैक साइड एरिया है वो अपने नी के ऊपर रखेंगे। जो आपका राइट हैंड है उसकी मुद्रा क्या होगी आप देख सकते हैं। जो आपकी इंडेक्स फिंगर और जो मिडिल फिंगर है वो आपकी आईब्रोज के मिडिल में होगी। जो आपका थंब है उससे आप अपने राइट नोस्ट्रिल को ब्लॉक करेंगे और जो आपकी रिंग फिंगर है उससे आप अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को ब्लॉक करेंगे जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे। सीधा बैठना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, नेक को रिलैक्स रखना है, फेस मसल्स को रिलैक्स रखना है, अपनी आँखों को बंद करना है। हम टेक्निक 1 स्टार्ट करेंगे। सेम पोस्चर, सेम मुद्रा जो मैंने पहले आपको बताई है। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर आपकी आईब्रोज के सेंटर में, जो रिंग फिंगर है और जो लिटिल फिंगर है उसको ऐसे फोल्ड करेंगे एंड थंब आपका ऐसे रहेगा। थंब से हम हमारी जो राइट नोस्ट्रिल है उसको ब्लॉक करेंगे एंड एक्सहेल थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रिल। अब करना क्या है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही हम इनहेल करेंगे और लेफ्ट से ही एक्सहेल करेंगे। ऐसे हम 5 साइकिल्स करेंगे। और जब हम इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, इस ड्यूरेशन में एक चीज़ और है जो आपको करनी है। जब हम कोई भी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, बिगिनर लेवल पे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, इधर उधर भागता है, ब्रीथ के ऊपर हमारा ध्यान नहीं लग पाता है। तो इस चीज़ को फोकस करने के लिए करना क्या है, जब आप ब्रीदिंग करेंगे, सपोजिटली आपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से फर्स्ट ब्रीथ ली, सबसे पहली सांस ली, तो आप एक बार ओम मन में चैंट करेंगे, बाहर आवाज़ नहीं आनी चाहिए, एक बार मन में आप। नेक्स्ट जब आप एक्सहेल करेंगे तब एक्सहेल करते हुए फर्स्ट एक्सहेल में आप एक बार ओम चैंट करेंगे मन में। ऐसे ही जब सेकंड इनहेल एंड एक्सहेल आएगा तब आप 2 बार करेंगे। ऐसे ही हम 5 साइकिल्स करेंगे, एक नोस्ट्रिल से, लाइक लेफ्ट नोस्ट्रिल से, उसके बाद राइट। ऐसे ही हम 5 साइकिल करेंगे, लेफ्ट एंड राइट एंड अगेन लेफ्ट। तो 5 साइकिल्स ऐसे हम करेंगे। ये है टेक्निक नंबर 1 और अभी हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। लेफ्ट हैंड इन ज्ञान मुद्रा, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर between your eyebrows, block your right nostril through your thumb, exhale through your left nostril. Now inhale through your left nostril, again exhale through your left nostril. We will do 5 inhales and 5 exhales from the left nostril. Keep your right nostril blocked through your thumb and keep inhaling and exhaling through your left nostril. Now slowly block your left nostril through ring finger and little finger and block your right nostril. Inhale through your right nostril and exhale through your right nostril. Keep inhaling and exhaling through your right nostril for 5 cycles. Keep breathing. When we inhale and exhale, chant Om in your mind. Bring all your focus on your breath. After 5 cycles from the right nostril, again shift to the left nostril. ऐसे हम लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से 5 साइकिल्स, फिर राइट से 5 साइकिल्स एंड एट लास्ट फिर लेफ्ट से 5 साइकिल्स करेंगे। अब हम बढ़ते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम की टेक्निक नंबर 2 की तरफ,
जिसको हम अनुलोम विलोम भी बोलते हैं। लाइक नॉर्मल लैंग्वेजेस में जो आप लोग नाम सुनेंगे प्राणायाम का वो अनुलोम विलोम सुनेंगे। तो ये है ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। इसमें क्या करना है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप जब प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो सबसे पहले टेक्निक 1 प्रैक्टिस करें कम से कम 1 हफ्ता, उसके बाद टेक्निक 2 पर आए। टेक्निक 1 प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपकी जो सांस है वो आप लंबी गहरी बिना आवाज़ के ले पाएंगे। उसके बाद आप टेक्निक 2 पर शिफ्ट होंगे। अब इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम सांस दोनों नोस्ट्रल से लेंगे। Hands in same mudra, eyes closed. Block your right nostril through your thumb. Inhale through your left nostril. Block your left nostril and exhale through your right nostril. Again, inhale through your right nostril and exhale through your left nostril. Again, inhale through your left nostril and exhale through your right nostril. 5 repetitions from alternate nostrils. Keep all your focus on your breath and keep practicing alternate nostril breathing. अब हम बढ़ते हैं टेक्निक नंबर 3 ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो ये जो टेक्निक है ये बिगिनर लेवल पे मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आपको कम से कम 5 से 6 महीने हो चुके हैं अनुलोम विलोम मतलब टेक्निक 1 और टेक्निक 2 प्रैक्टिस करते हुए, तो आप टेक्निक 3 प्रैक्टिस करेंगे। अब टेक्निक 3 में क्या नया है, जैसे हम ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग करते थे अनुलोम विलोम, इसमें हमें क्या ऐड करना है, इंटरनल रिटेंशन। अंदर अपनी सांस को रोक के रखेंगे। तो अब ये रिटेंशन ऐड क्यों हुआ है, रिटेंशन के क्या बेनिफिट हैं। जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो जो हम इनहेल करते हैं उसका सिर्फ 16 to 18% एब्जॉर्ब हो पाता है। अगर हम रिटेंशन करते हैं अपनी सांस को, जब हम इनहेल करते हैं और अंदर रोकते हैं, तो उसकी ज़्यादा परसेंटेज हमारी बॉडी जो है, जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। उससे क्या होगा, हमारी एनर्जी की जनरेशन और ज़्यादा होगी और एनर्जी का जो फ्लो है हमारी बॉडी में वो भी इंक्रीज़ होता है। जो ब्रीदिंग का रेशो है वो 1:1:1 होना चाहिए। मतलब इनहेल, रिटेंशन एंड देन एक्सहेल, ये तीनों बराबर होनी चाहिए जी। जितनी देर आप इनहेल करेंगे उतनी देर आप रिटेंशन करेंगे और उतनी देर ही आप एक्सहेल करने में लगाएंगे। Hands in same mudra, eyes closed. Block your right nostril. Inhale through your left nostril. Block both your nostrils. Hold your breath inside and exhale through your right nostril. Again inhale through your right nostril. Block both your nostrils. Hold your breath and exhale through your left nostril. Once again, inhale through your left nostril. Block both your nostrils. Hold your breath and exhale through your right nostrils. We will practice inhalation, retention and exhalation in the same ratio through alternate nostril breathing. सो दैट्स इट गाइज, ये थी वो टेक्निक्स ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम। होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है आपके मन में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल प्रूव होती है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। I will meet you guys in my next video. Till then, keep practicing, stay healthy. Namaste.